नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का 10 मिनट की क्लास एक टॉपिक खल्लास में। और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं वो लगातार एमटीएस के एग्जाम में आपके पूछा जा रहा है। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला की और उसके अलावा चित्रकला की। ये दो चीज़ों की बात करने वाले हैं कि मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य कौन कौन से हैं और उसके अलावा वहां पर चित्रकला की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मुगल कालीन स्थापत्य की बात कर लें तो मुगल कालीन स्थापत्य में सबसे पहले आपको बाबर काल के स्थापत्य को याद रखना है कि बाबर के काल में कौन कौन से आपके बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको काबुली बाग मस्जिद को याद रखना है। काबुली बाग मस्जिद जो आपके पानीपत में स्थित है। इसके अलावा जामा मस्जिद जो संभल में स्थित है और इसके अलावा राम बाग या इसको आराम बाग के नाम से जाना जाता था, ये आपके आगरा में स्थित है। आपको याद होगा, आपको पता होगा कि जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो बाबर के सबको सबसे पहले आराम बाग में ही रखा गया था, बाद में उसे निकालकर फिर अपने साथ मतलब ले जाया गया था। चलिए यहां पर देखिएगा अकबर काल के अगर स्थापत्य की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं के मकबरे की हम बात करें तो हुमायूं के मकबरे को आपके जो हुमायूं की विधवा थी, है ना, हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम, उनके द्वारा तैयार करवाया गया था और अकबर के काल में करवाया गया था हुमायूं का मकबरा जो कहां पर दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, भाई अकबर के द्वारा बनाई जाने वाली प्रमुख स्थापत्य में फतेहपुर सीकरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फतेहपुर सीकरी में भी इबादत खाना, है ना, इबादत खाना आपके अकबर के द्वारा बनवाया गया एक ऐसा स्थान था जहां पर विभिन्न धर्म के लोगों को आपस में बातचीत करने के लिए न्योता दिया जाता था। इसके अलावा आगरा का किला भी किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के समय पर ही तैयार किया गया। इसके अलावा लाहौर का जो किला है वो भी अकबर के समय का है। फतेहपुर सीकरी का किला और सबसे इंपॉर्टेंट बुलंद दरवाजा, है ना, बुलंद दरवाजा आपको पता होगा अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा अकबर कालीन स्थापत्य में आपको इलाहाबाद का किला और पंचमहल भी याद रखना है। कौन सा? इलाहाबाद का किला और पंचमहल, ये भी आपके अकबर काल से ही जुड़े हुए हैं। जहांगीर काल की बात करें तो जहांगीर के काल में सबसे पहले अकबर का मकबरा, है ना, सिकंदरा आगरा में आपके अकबर का किला जो है ये आपके जहांगीर के काल में ही बनकर तैयार हुआ था। वैसे इसका निर्माण 1605 ईस्वी में आपके शुरू हो चुका था, लेकिन ये जो बनकर तैयार हुआ ये आपके जहांगीर के काल में बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा अनारकली का मकबरा जो आपके लाहौर में स्थित है। इसके अलावा शालीमार बाग जो आपके कश्मीर में स्थित है। जहांगीर काल के स्थापत्य में ही एतमाद उद्दौला का मकबरा आपको याद रखना है। एतमाद उद्दौला का मकबरा जो आपके आगरा में स्थित है। और मरियम उज्जमानी का मकबरा जो आपके मरियम उज्जमानी का मकबरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थापत्य हो जाएंगे जहांगीर काल के। ठीक है, इसके अलावा शाहजहां काल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शाहजहानाबाद शहर की स्थापना। इसके अलावा लाल किला और जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के समय पर। और ताजमहल आगरा, ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसके समय हुआ? शाहजहां के समय पर हुआ। औरंगजेब काल की बात करें तो यहां पर बादशाही मस्जिद लाहौर की आपको याद रखना है। और इसके अलावा मोती मस्जिद जो लाल किले के अंदर है इसका निर्माण भी औरंगजेब के समय पर किया गया था। भाई औरंगजेब के समय के एक और बिल्डिंग आपको याद रखना है वो है रबिया उद्दौरानी का मकबरा या जिसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा मुगल कालीन चित्रकला की बात कर लें, चित्रकला की विशेषताओं की बात कर लें कि मुगल कालीन चित्रकला में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती थी। इसके अलावा यहां पर अकबर कालीन चित्रकला की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज कि यहां पर इसके अंदर व्यक्ति विशेष का चित्रण किया गया जाता था, मतलब किसी इंसान का चित्र बनाया जाता था। चित्र की आगे वाली वस्तुओं को छोटा बनाया जाता था। आलोचना और व्यंग के विषय को चित्रित किया जाता था और चित्रों में छायाकरण का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा गहरे नीले और लाल रंग का अत्यधिक प्रयोग होता था और उछलते कूदते गीत गाते पक्षियों का अंकन या गोल वृक्ष का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा प्रमुख चित्रों की बात करें तो कपड़े पर हमजा नामा, अकबर नामा,
तारीख अल्फी रज्मनामा। रज्मनामा क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसके अलावा प्रमुख चित्रकार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम के हिसाब से प्रमुख चित्रकारों के नाम पूछ लेता है। तो यहां पर दसवंत, मिस्किन, नन्हा कन्हा है ना, बसावन, मनोहर, दौलत, केसु, भीम गुजराती, धर्मदास, मधु, लाल, शंकर गोवर्धन और इनायत। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे दसवंत। इसके अलावा मिस्किन का नाम याद रखिए, बसावन का नाम याद रखिए और मनोहर का नाम याद रखिए। ये आपके किस काल के चित्रकार हैं? तो ये अकबर काल के प्रमुख चित्रकार हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जहांगीर कालीन चित्रकला की मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज, इस समय के चित्रों में रूढ़ियों के साथ वास्तविकता पर जोर दिया गया था, है ना। मतलब जो पहले समय से पिछले समय से जो चीजें चली आ रही थी उनके साथ साथ जो वास्तविकता थी उस वास्तविकता पर भी जोर दिया गया। फूलों के डिजाइनों से सजे हुए किनारों पर सुनहरे रंग का प्रयोग किया जाता था। किनारों पर फारसी शैली दिखाई देती थी। प्रकृति का, याद रखिएगा, प्रकृति का अधिक सजीव और बारीक चित्रण जो है वो आपके जहांगीर कालीन चित्रकला में देखने को मिलता है। वैसे भी आपको पता है भाई, जहांगीर के काल को चित्रकला का सबसे अच्छा काल माना जाता है। प्रमुख चित्रकारों की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो आपको अका रिजा का नाम याद रखना है, अबुल हसन का नाम याद रखना है, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलेस, भीम और इनायत शाहजहां कालीन चित्रकला। ठीक है, यहां पर इनायत हो जाएंगे, इनायत यहां पर, ये अगला पॉइंट यहां पर जुड़ गया है तो मैं इसे हटा देता हूं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मुख्य तौर पर आपको किसका नाम याद रखना है? तो अका रिजा का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, अबुल हसन का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मंसूर का नाम आपके लिए और बिशनदास, ये आपके लिए प्रमुख चित्रकार रहेंगे जहांगीर काल के। इसके अलावा आगे की तरफ चलिएगा तो शाहजहां काल की अगर बात करें तो शाहजहां में लघु चित्रों में रुचि रखता था और पांडुलिपियों को प्राथमिकता देता था। उसे दैवीय संरक्षण में अपनी तस्वीरें बनवाना सदा प्रिय रहा। इसके अलावा इस काल के चित्रों के विषयों में यवन सुंदरियां, रंग महल, विलासी जीवन और ईसाई धर्म शामिल हुए। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस काल की खासियत है कि बारीकियों का चित्रण शामिल था, जैसे दाढ़ी का एक एक बाल दिखना, है ना, दाढ़ी का एक एक बाल दिखना। इसके अलावा शाहजहां के जो भी छवि चित्र बने प्राय उसे सर्वोत्तम वस्त्र और रत्नाभूषण धारण करने के अतिरिक्त प्रभा पुंज के साथ बनाया गया है। प्रमुख चित्रकार यहां पर याद रखिएगा, विचित्र, चैत रमन, अनूप चत्तर, समरकंद, है ना, समरकंद का मोहम्मद नादिर, कौन? समरकंद का मोहम्मद नादिर, इनायत और मकर। तो भैया यहां पर देखिएगा चित्रकला की अगर हम बात करें तो चित्रकार दो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अकबर काल के और एक जहांगीर काल के। औरंगजेब के काल में भैया ज्यादा चित्रकला का कोई ऐसा प्रचार प्रसार नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी इस काल के चित्रों में आवश्यकता से अधिक अलंकरण और रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्रों को जीवंतता और ताजगी में कमी आई है। औरंगजेब के चित्रकला और संगीत विमुख रहने के कारण लघु चित्रों की अत्यंत विकसित कला छीड़ होने लगी, किंतु कुछ लघु चित्र इस काल में भी देखने को मिले, जैसे शिकार खेलते हुए, है ना, दरबार लगाते हुए या युद्ध करते हुए। ठीक है भाई, चलिए ये आपकी देखिएगा चित्रकला से संबंधित चित्र थी। अब मैं आधुनिक काल की आपको बात कर लेता हूं। आधुनिक काल में प्रमुख चित्रकलाएं कौन कौन सी हैं? तो यहां पर आपको कंपनी शैली याद रखनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर यहां पर विकसित हुई। तो मुगल कला और यूरोपीय कला का सम्मिश्रण, कंपनी शैली किसको बोल रहे हैं? मुगल कला और यूरोपीय कला का सम्मिश्रण यहां पर देखने को मिलता है। कंपनी पेंटिंग्स सबसे पहले दक्षिण भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में पेश की गई। इसके अलावा प्राय आश्रयदाता और भारतीय जनजीवन और धार्मिकता से प्रेरित चित्रों का चित्रण इसमें किया जाता था और ब्रिटिश जल रंग पद्धति को अपनाया गया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से मधुबनी शैली। मधुबनी शैली जो है इसका विकास कहां पर हुआ? तो बिहार के मिथिलांचल में इसका भैया आपके विकास माना जाता, वहीं पर मधुबनी एक जगह है, वहां पर मधुबनी शैली आपकी विकसित हुई। महिलाओं के द्वारा रंगोली बनाने के रूप में शुरू हुई इस शैली को अब कागज और भित्तियों पर भी देखा जाता है। इसके अलावा चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें प्राकृतिक तरीके से तैयार किया जाता है। मधुबनी शैली के बारे में ही मुखाकृतियों की आंखें काफी बड़ी बनाई जाती थी, जैसा आप यहां पर देख रहे होंगे। विषय मुख्यतः धार्मिक होते थे। इसके अलावा कुल देवता सूर्य, चंद्रमा
चंद्रमा, तुलसी का पौधा, विवाह आदि के दृश्यों का चित्रांकन किया गया। प्रसिद्ध महिला चित्रकारों में सीता देवी का नाम याद रखना है, महासुंदरी देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी आदि। ठीक है। बंगाल शैली या ठाकुर शैली के चित्रों की बात करें तो चित्रों को सरल और स्पष्ट बनाने पर जोर दिया गया। चित्रों के विषय सामयिक, घरेलू जीवन, पौराणिक कहानियां और इतिहास की सामग्री रहे। अवनींद्रनाथ टैगोर, याद रखेगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्राचीन और मध्यकालीन लघु चित्रों से विषय सामग्री व टेम्परा जैसी तकनीक की प्रेरणा लेकर बंगाल शैली का विकास किया। नाम याद रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, है ना। कलमकारी चित्रकला की बात करें तो 5वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों के संरक्षण में विकास हुआ। कब हुआ था? 5वीं शताब्दी में। और कहां पर? तो विजयनगर के शासकों के संरक्षण में। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की जाने वाली चित्रकारी है। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कलम से बनाए गए चित्र। भारत में कलमकारी के मुख्यतः 2 रूप देखने को मिलते हैं, मसूलीपट्टनम कलमकारी और श्रीकला हस्ती कलमकारी। और श्रीकला हस्ती कलमकारी कहां से संबंधित है? तो यह आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ये थे भैया आज के टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए हो सकते हैं। यहां से लगातार प्रश्न आपके एमटीएस में पूछे जाते रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ही इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ताजा बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।